हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेगा क्लासेस में स्वागत है। आज से हम यूपी टेट के मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम सारे कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4 अंकों वाले न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं का योगफल। तो हम पहले समझते हैं अंक किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, S1, S1, 9 ये हमारे अंक होते हैं। तो हमारे बोल रहे हैं न्यूनतम अंक 4 अंकों के, तो 1, 0, 0, जी, ये 4 अंकों के हमारे न्यूनतम अंक। फिर बोला साथ में अधिकतम अंक 9, 9, 9, 9। फिर उनको ऐड करना है 9, 9, 9, 9 + 1 10। हमारा ऑप्शन भी सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 23 डिग्री हो तो तापमान क्या होगा? तो हमारा जो प्रारंभिक तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। फिर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 23 डिग्री घट रहा है। 23 और 18 को हम ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, -23 इन दोनों 45 में 23 घटाएंगे 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलते हैं। मान निकालना है, ठीक है, बट इनमें छोटी सी कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इनका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, ये मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखें। फिर हम चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -6 -5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5 5 30। तो हमारा ये पहले इससे होगा, फिर 30 आया तो प्लस 30 और फिर 4 का मल्टीप्लाई -4 का करेंगे, माइनस प्लस प्लस है माइनस 0 4 12 120। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम देखेंगे -120 फिर -3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 दूना 6 3 1 9 3 माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्लस 360 -2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 6 दूना 12 2 हासिल लगे 1 3 दूना 6 1 7 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये हम प्रोसेस आपको करके दिखाएं ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल सब्ट्रैक्ट या घटाना है, ठीक है, नॉर्मल सा। 8 kg 350 ग्राम 3 kg 178 ग्राम, इनको माइनस करना है, घटाना है, केवल पूछा है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ से कैरी जाएगा
10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 4 बजा, फिर एक कैरी यहाँ से जाएगा 14, 14 में से 7 गए 7, 2 में से 1 गए 1, फिर 5 में से 3 गए, 8 में से 3 गए 5, इतना केजी ये ग्राम। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ठीक, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि निकालना है। किस वृत्त की परिधि निकालने के पहले हम फॉर्मूला जानेंगे। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला था 2πr। तो हमको यहाँ पे r पता नहीं है, ठीक है, और पाई का मान सब जानते हैं 22/7। d हमारा दिया हुआ है 3.2। r निकालने के लिए हो जाएगा हमारा d/2। तो हम d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3.5/2। ये हमारा मिल गया r की वैल्यू, ठीक है, r = 3.2/2, 3.5/2, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 2πr 2 × 22/7 × 3.5/2। 2 से 2 चला गया आपका, इस 7 से काटेंगे तो हमारा 0.5 ये हो जाएगा, और इसमें 22 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का 11.0 मतलब 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन बी ये सही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में हर बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इनसे। तो फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको छोटा सा जान लेंगे बोर्ड मार्क्स होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी संख्या पे बार हो, x y z, किसी भी संख्या, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगर कोई ब्रैकेट में दिया हो, या ब्रैकेट भी हमारा 3 प्रकार का होता है, जैसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या कोष्टक जिसे आप बोलते हैं, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट या कोष्टक, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं। फिर साथ में हम इसके बाद हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट घटाना, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 9 + 7 9 + 7 ब्रैकेट में है डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई। ये आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 + 7 16, ये आपका ब्रैकेट अब हट जाएगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, डिवाइड 4/5। हम अब इसमें भाग देना है। जब भाग का हम साइन चिन्ह करते हैं, 16 × 1/4, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 4 × 20। ये हो गया आपका 20 आंसर है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे। तो मार्टिन के पास मतलब मार्बल x है, ठीक है। उसमें 14 खो दिए, इसमें से 14 इसका खो गया, फिर भी उसके पास 6 रह गए, इक्वल टू
6। उसके पास टोटल हमको पता नहीं, तो हम मान लिए x है, उसमें से 14 खो गए थे, फिर भी उसके बाद 6 बच गए। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालना, तो हमें पता चल जाएगा मार्टिन के पास टोटल कितने मार्बल थे या प्रारंभ में कितने थे। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 प्लस 14, x इक्वल टू 20। ठीक है, तो मार्टिन के पास प्रारंभिक में मार्बल 20 या 20 थे, तो ऑप्शन बी सही है आपका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। अभी आपका बोर्ड माउस समझाया था, सेम वही क्वेश्चन ही है, बस ये फ्रैक्शन में दे रखा है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक बटे 3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/10 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 का 9, 5 दूना 10। ठीक है, 1/3 प्लस 7/9 यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/8। नेक्स्ट 1/3 या 1/3 प्लस 7/9, क्योंकि अब ये भाग करना है तो हम इनका साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, क्योंकि भाग हमेशा करेंगे मल्टीप्लिकेशन करना था, और इनका हर और हर को अंश, अंश को हर में चेंज करते हैं। ठीक है, 8/7, 7 से 7 गया ये आपका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है आपको। 1/3 प्लस 8/9। अब ये हर तो हमारा सेम है नहीं, या तो हम इनका एलसीएम लें, या तो हम तिरिया गुणा करके करें, या फिर हम इसमें ही हर को सेम बना दें। इसका 1/3 का हर का सेम बना दें 8/9 के बराबर। हर को सेम बनाना, अंश को नहीं बनाना, केवल हर को बनाना है। तो इसमें हम 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 कट का 1 होगा, तो किसी भी संख्या हम 1 से गुणा करने पे एक ही सेम वैल्यू रहेगा। तो इस वजह से हमारा ये हो जाएगा 3/9 प्लस 8/9। अब हमारा हर सेम हो गया, तो हम ऐड कर सकते हैं। 8 3 11/9, 11/9 हमारा किस में, ऑप्शन बी, ये हमारा सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बस पॉइंट का आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है जिसे आप बोलते हैं, दशमलव का गुणा। ठीक है, 2.9 9.1 मल्टीप्लाई, हम पॉइंट को जैसे वैसे रख देंगे। अभी हम पॉइंट को कुछ नहीं करेंगे, केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे किया जाता है। 9 करना में 9, 1 दूंगा में 2, 9 9 81, एक कैरी आपका हासिल जिसे बोलते हैं 8 हो गया। 9 दूना 18, 18 8, 18 2 20 4 26। ठीक, हम इनको ऐड कर देंगे। 9 2 1 3 6 2। बट हम अब आगे देखते हैं, अब हमें पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, तो हम देखते हैं 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो हमारा 3 अंक पे हम भी यहाँ से काउंट करेंगे और 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। 1 2 3, तो हमारा यहाँ पे दशमलव लग गया, तो हमारा आंसर हो गया 2.639। तो हमारा क्या आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड हम चलते हैं। ये भी वर्ग मूल और घनमूल का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे हम।
2 का मतलब 64 दिया है ना, 64 का वर्गमूल निकालना है और 64 का ही घनमूल निकालना है। वर्गमूल में आप जानते हैं 2 का पेड़ बनता है और घनमूल में 3 का पेड़ बनता है, ठीक है। तो पहले हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले हम विभाजित इसको करेंगे, काटेंगे। यहाँ पर 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये आपका 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर हम इसमें पेड़ बनाएंगे, 2 2 का पेड़ बनाना है हमको, 1 2 3। 64 का वर्गमूल जो आपका होगा, इसमें हम पेड़ बनाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका वर्गमूल हो गया। अगर हम घनमूल सेम संख्या का निकालना है तो हमें 3 का पेड़ बनाना है, 3 3 का पेड़, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं 1, फिर यहाँ से 1 2, तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 64 का घनमूल, 2 ही पेड़ बना हमारा, कितना हो गया 4। बट हमारा क्वेश्चन में देखो सब्ट्रैक्ट भी बीच में सब्ट्रैक्ट लगा है, तो 64 में मतलब 64 √64 माइनस 64 का जो आपका घनमूल है उसमें से माइनस करना है। तो हमारा ये होगा 64 देखो वर्गमूल है ना, माइनस 3 हम तो वैल्यू सब निकाल लिए हैं, हम वैल्यू केवल पुट करेंगे। तो 64 का वर्गमूल आपका 8, घनमूल 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। यही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आगे हम इनसे ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे और सॉल्व करेंगे, और ताकि आपको इसलिए धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और इसको प्रैक्टिस करिए। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और इन्हीं जैसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हम जल्द से जल्द सब सिलेबस को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।